जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम जनरल साइंस और केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। सो टुडे वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अलॉयज़। और देखिए इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी की घटना चक्र। सो लास्ट जो चैप्टर हमने डिस्कस किया वो सिटीजनशिप का था। आज हम एक और चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स होपफुली। और चार कंप्लीट प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और ज्योग्राफी की, वो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस करके रखा हुआ है, तो उसमें लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो है। अपडेटेड वर्जन्स आते रहेंगे, बट अभी अगर आप कोई रिसेंट में एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो उसके लिए वो हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उसमें देखिए, अगर आप पूरा बुक नहीं भी होता है कि रिवाइज, बिकॉज वो बहुत बड़ी बुक है और हमने उसमें टाइम लेके रिविजन किया है, तो जो इनिशियल जो पार्ट्स होते हैं दृष्टि के पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले, आप उतना भी अगर देखेंगे आई थिंक तो क्विक रिवीजन तो आपका हो ही जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा देख सकते हैं, बट अगर आपको क्विक रिवीजन और कोई रीसेंट एग्जाम्स आप देने जा रहे हैं तो आप क्विक रिवीजन के तौर पे एटलीस्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एलॉयज़ के साथ। तो देखिए एलॉयज़ क्या होता है? एलॉयज़ एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक, 2 or more than 2 केमिकल एलिमेंट्स जिनमें से एटलीस्ट एक मेटल होगा। तो ये बेसिकली अगर बेसिक डेफिनेशन अगर आप देखें एलॉय की तो ये होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एलॉय। ठीक है, देखिए स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये तीनों एलॉयज हैं क्योंकि मिक्सचर है। कॉपर अपने आप में पूरा एक प्योर मेटल है, इसलिए कॉपर एलॉय नहीं है। स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज ये एलॉयज हैं। स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन डज नॉट रस्ट। ठीक है, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है, जो लोहा होता है, डज नॉट रस्ट, उसमें जंग नहीं लगती है। स्टेटमेंट 2 जो रीज़न है वो ये बोलता है दैट जिंक हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही बात है, जिंक के पास जो ऑक्सीडेशन की एफिशिएंसी होती है उसी की वजह से गैल्वेनाइज्ड जो आयन होता है वो रस्ट नहीं उसमें लगता है। देखिए, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन स्टील। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होती है कि एक प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग लगाई जाती है या तो स्टील पे, आयन पे, जिससे कि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके और ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। जो जिंक होता है इट फॉर्म्स अ बैरियर, किसके बीच में? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और अंडरलाइंग आयन और स्टील के बीच में। इट डज दिस बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइजिंग मोर क्विकली देन आयन। ठीक है, तो ये कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करके और कैसे? ऑक्सीडाइजिंग मोर क्विकली, आयन से पहले ये ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडाइजेशन की जिंक की। सो ये जो रैपिड जिंक ऑक्सीडेशन होता है इसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन आयन के साथ नहीं हो पाता है और उसमें रस्ट नहीं लगती। क्योंकि रस्टिंग क्या है? रस्टिंग ये है कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन होता है उस कंपाउंड का तो धीरे धीरे रस्ट में चेंज हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन कौन कर ले रहा है? जिंक कर ले रहा है, तो वो रस्टिंग से प्रिवेंट कर देता है। अंटिल द जिंक हैज़ एग्जॉस्टेड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, तब तक वो कंटिन्यूस ऑक्सीडेशन करता रहता है और प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो अपना वो ख़राब होती रहती है। फिर जैसे ही वो एक बार ख़राब हो जाए फिर से उस पर कोटिंग कर दी जाए तो ये सालों साल चल सकता है। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ, तो किसकी कोटिंग होती है? जिंक की कोटिंग होती है। जो गैल्वेनाइज्ड आयन पाइप्स होते हैं उनमें जिंक की कोटिंग होती है। द प्लेट्स ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो किसके एग्जिस्टेंस से होता है? जिंक के। गैल्वेनाइज्ड आयन इज कोटेड विद, it is coated with zinc. Which of the following is essential in corrosion of iron metal? एसेंशियल क्या है? तो देखिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी से रस्टिंग होती है, और मॉइस्चर भी ज़रूरी है। सो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर एसेंशियल होता है इन करोजन ऑफ आयरन मेटल। आयरन करोजन इज जनरली कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ड्यू टू एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जब आयन रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ तो आयन हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये जो आयन हाइड्रोक्साइड है ये फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ तो हाइड्रेटेड आयन बना लेता है ऑक्साइड, वाइडली नोन एज रस्ट, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस में रस्ट फॉर्मेशन होती है, पहले में आयन हाइड्रोक्साइड बन जाता है। विच मेटल इज जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटेमिनेशन। ब्रास के यूटेंसिल्स को किससे कोटिंग की जाती है जिससे कि कॉपर कंटेमिनेशन ना हो पाए? तो उनकी कोटिंग होती है टिन से।
द कोटिंग ऑफ आयरन टिन ऑन ब्रास यूटेंसिल्स प्रिवेंट्स कॉपर कंटामिनेशन. टिन क्या होता है, एक सॉफ्ट और वाइट मेटल जैसा एक सिल्वरी कलर का होता है एंड इट्स सिंबल इज SN. एटॉमिक नंबर होता है 50. तो टिन का जो सिंबल होता है वो SN होता है, स्ट्रॉन्शियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 50. एल्यूमिनियम सरफेस इज ऑफन एनोडाइज्ड. एल्यूमिनियम सरफेस जो होता है वो एनोडाइज होता है. दिस मीन्स द डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ, तो किसका डिपोजिशन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का. सो एनोडाइजिंग इज एन केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जिससे कि जो सरफेस होता है मेटल का वो ड्यूरेबल और रस्ट रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है. नाउ इन दिस प्रोसेस अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डिपॉजिटेड ऑन एल्यूमिनियम. तो इसमें जो एनोडाइजिंग होती है उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर एल्यूमिनियम पे डिपॉजिट की जाती है. एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन. तो ये बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम के. देखिए लो डेंसिटी और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी होती है. इसकी वजह से एल्यूमिनियम एक आइडियल मटेरियल है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट, लाइट वेट केमिकल्स, व्हीकल्स एंड लैडर्स. आपने देखा होगा कि जनरली अभी जो फोल्डेबल लैडर्स आती हैं वो भी एल्यूमिनियम की होती हैं. सो इसकी स्ट्रेंथ और डेंसिटी कम होती है और स्ट्रेंथ होती है ज़्यादा, मतलब कि हैवी भी कम होता है. अगर आप उसी जगह लोहे की लैडर लेके जा रहे हैं आयन की तो वो हैवी होती है. तो इसीलिए हैंडी चीज़ें भी इनसे बन रही हैं. एन एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम कॉल्ड ड्यूराल्यूमिन इज़ ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्योर एल्यूमिनियम, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ थोड़ी और ज़्यादा इंप्रूव्ड होती हैं. ईजी शेपिंग एंड करोजन रेजिस्टेंस make aluminium a good material for drinking cans and roofing materials also. ठीक है, तो आप देखते हो कि जो कैंस आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की या वो भी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं, ऑल्दो अंदर उसमें कोटिंग्स रहती हैं अलग जिससे कि वो केमिकल्स ना, उसमें पोरोसिटी ना हो, लेकिन ऊपर से क्योंकि वो मोल्ड कर दी जा सकती हैं, मैलेबल होता है, ईजी होता है, डक्टाइल होता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो उनको जिसकी वजह से इसका यूसेज बहुत ज़्यादा वेरीड है. मरकरी मेटल मिक्सचर क्या है, तो मरकरी मेटल मिक्सचर इज मरकरी मिक्स्ड अलॉय. ठीक है, an amalgam is used is substance formed by the reaction of mercury with another metal. Almost all metals can form amalgams with mercury, the notable exception being iron. ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स जो हैं वो अमेलगम बना सकते हैं मरकरी के साथ, लेकिन आयन नहीं बना सकता. दिस इज एन एक्सेप्शन. और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट फॉर्म एन अमेलगम. ओके, देखिए तो ये कौन सा हो गया, आयन. विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज इज कॉल्ड एन अमेलगम. मरकरी और जिंक. अमेलगम इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मरकरी विद अनदर मेटल. कोई भी मेटल हो सकता है, उसके साथ अगर मरकरी रिएक्ट कर रही है तो उसको अमेलगम बोलते हैं, लेकिन आयन एक एक्सेप्शन है जिसके साथ मरकरी अमेलगम नहीं बनाता है. सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेस इज एन एलॉय ऑफ. तो वो जो सोल्डर है वो किसका एलॉय होता है. सोल्डरिंग आपने देखा होगा कि सोल्डरिंग मशीन्स जो छोटी होती हैं उनमें कहीं तारों को, छोटे छोटे तारों को जो जोड़ना है, सोल्डरिंग करनी होती है, उसके लिए यूज़ होता है. तो उसमें कौन से मेटल पीसेस यूज़ होते हैं, टिन और लेड के. ठीक है, टिन का जो एटॉमिक जो बेसिकली जो सिंबल है वो SN है और लेड का है Pb. ठीक है, SN एंड Pb. The common composition of solder is 32% tin and 68% lead. This combination has low melting point and ये useful होता है for soldering components that are sensitive to heat. Bronze is an alloy of. Bronze किसका alloy है, copper और tin का. Bronze is an alloy made of copper and another metal, tin. Compositions vary कर सकते हैं, but most modern bronze is 88% copper and 12% tin. Bronze is an alloy of copper and tin. ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइपो. तो देखिए इसमें जर्मन जो सिल्वर है या निकल भी इसको बोल सकते हैं. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आना चाहिए. हाइपो मस्ट बी सोडियम एंड सोल्डरिंग के लिए टिन.
चेक कर लेते हैं एक बार. इसका आंसर होना चाहिए 2143. 2143. German silver or nickel silver is an alloy consisting of 50% of copper, 35% zinc, and 15% nickel. It does not have silver, solder of tin, and lead is also known as soft solder. The chemical name of bleaching powder is calcium hypochlorite. Sodium thiosulfate hypo is a crystalline white, less solid. Percentage of silver in German silver is. परसेंटेज कितना होता है जर्मन सिल्वर का? तो देखिए कोई परसेंटेज नहीं होता, नाम है उसका जर्मन सिल्वर. सिल्वर नहीं होता है उसमें. इसको निकल सिल्वर या जर्मन सिल्वर भी बोलते हैं. इसमें 50% कॉपर है, 35% जिंक है और 15% निकल है. हाउ मच परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज फाउंड इन जर्मन सिल्वर? सो इट इज 0%. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल. देखिए अभी हमने ऊपर देखा था कॉपर, जिंक और निकल थे. ठीक है, ये देखिए कॉपर था 50%, 35% जिंक था, 15% निकल था. सो जर्मन सिल्वर में एल्यूमिनियम नहीं होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कॉपर? ये है ब्रॉन्ज में. ब्रॉन्ज में 68 से 71% होता है और बाकी बचा हुआ जिंक होता है 30% अराउंड. ब्रॉन्ज कंसिस्ट ऑफ 88% कॉपर एंड 12% टिन. जर्मन सिल्वर में 50% कॉपर होता है. गन मेटल में 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% लेड एंड 5% जिंक. Which metal exists as a common component in brass, bronze and German silver? So that is copper. Brass is an alloy of copper and zinc. Brass is a combination of copper and zinc. Which pair of following is of copper alloys? Copper alloys का पेयर कौन सा है? मतलब इसमें से जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, दोनों में ही कॉपर है. ठीक है, चेक दी स्टेटमेंट्स. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, सही है. मैग्नेटाइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. देखिए मैग्नेटाइट जो है वो आयन का ओर है, Fe. Mercurius solubilis are that substance which mainly involves mercury, सही है. पोटेशियम नाइट्रेट इज अ केमिकल यूज्ड इन फोटोग्राफी. देखिए सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट यूज नहीं होता है. सिल्वर का जो सिंबल है वो Ag है, ब्रोमाइड का Br. सो 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4. सो इट इज एन एलॉय ऑफ ओर ऑफ आयन. ब्रास गेट्स फेड कलर इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. तो फेड हो जाता है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. It is responsible for fading of brass. Combination of which substance is an alloy in the alloy renders stainless steel non-magnetic. So stainless steel non-magnetic हो जाती है निकल की वजह से. Stainless steel becomes non-magnetic क्योंकि आयन से बन रही है. आयन मैग्नेटिक होता है, बट स्टेनलेस स्टील में आप देखोगे चुंबक नहीं चिपकती है. वही इसकी पहचान होती है स्टेनलेस स्टील की. वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कंबाइन किया जाता है एलॉय को विद निकल, while extra carbon is mixed to gain more hardness. To make the steel hard requires increase in the quantity of carbon. ठीक है, हार्डनेस बढ़ाने के लिए कार्बन की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है. नॉन मैग्नेटाइट बनाने के लिए निकल इज रिस्पॉन्सिबल. Steels are alloys of iron and other elements, primarily carbon and are widely used in construction and other area. Carbon mixed in iron as a hardening agent which strengthens the iron by distorting its crystal lattice, and this distortion results in hardening. Steel slag can be the material for which of the following? Steel slag हो सकता है construction of base road के लिए, improvement of agricultural soil के लिए, production of cement के लिए. तो स्टील स्लैग यूज होता है फॉर ऑल द थ्री. स्टील स्लैग क्या होता है? इट इज़ एन अनअवॉइडेबल बाय प्रोडक्ट. ठीक है, मतलब निकलेगा ही. किसका? आयन और स्टील प्रोडक्शन के टाइम पे. स्टील स्लैग्स आर प्रोड्यूस्ड एट स्टील मेल्टिंग शॉप ड्यूरिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग. जब स्टील बनाया जाता है तो ये प्रोड्यूस होता है ये स्टील स्लैग. इन स्टील स्लैग्स टोटल आयन कंटेंट वेरी करता है 16 to 25%. इट ऑल्सो कंटेन्स कैल्शियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, फॉस्फेट एट्सेट्रा.
It has some shown potential for use as a raw mix components up to 10% in the manufacture of cement clinker. Steel slag can also replace granulated blast furnace slag up to 10% in the manufacture of Portland slag cement. Its physical characteristics are similar to air cooled iron slag, and hence it is suitable for use in ready mixed concrete products, road bases, and similar applications in construction. Steel slag has found use as a barrier material remedy for waste sites where heavy metals tend to leach into the surrounding environment. This slag forces the heavy metal to drop out of the solution in water runoff because of its high oxide mineral content. It has been used successfully to treat acidic water discharges from abandoned mines. It can be used to treat acidic soils. According to the Ministry of Steel, यूज़ जो होता है स्टील स्लैग का वो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन सोल्यूशन, जिससे कि जो लार्ज वेस्ट है वो एक्यूमुलेट ना हो पाए स्टील प्लांट्स में, एज वेल एज उसका ट्रीटमेंट भी हो जाए सॉइल का फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एट लो कॉस्ट. सो ये क्लियर है कि जो सारे स्टेटमेंट्स हैं उनमें ये यूज़ हो सकता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टील विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर, हैव हाई हार्डनेस एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस. एब्रेशन रेजिस्टेंस खरोंच वगैरह तो ख़राब नहीं होता है मतलब. तो क्रोमियम स्टेनलेस स्टील इज इन स्टील अलॉय विद अ मिनिमम ऑफ 10.5% chromium content by mass. The presence of chromium protects the steel from corrosion, rust and make it high temperature resistance. Because it is made of iron तो rust का दिक्कत आती है, corrosion हो सकता है, तो इसके लिए क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे कि उसको रस्ट प्रूफ, करोजन फ्री और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड किया जाए. इसीलिए आप स्टील के बर्तन में हम खाना बनाते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको. द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, इट इज़ क्रोमियम. तो आयरन को रस्ट फ्री एक जो प्रॉपर्टी होती है स्टील में वो क्रोमियम मिलाया जाता है. क्यों? उसको रस्ट प्रूफ बनाने के लिए. सी द एक्सप्लेनेशन अबव, तो हमने देख ही लिया ऊपर. स्टील इज़ फर्दर प्रोसेस टू ऑब्टेन स्टेनलेस स्टील बाय एडिंग सम एलिमेंट. ठीक है. एक तो होती है स्टील बन गया, उसके बाद हम जो बर्तन यूज़ करते हैं खाने के लिए जनरली स्टेनलेस स्टील का उपयोग क्यों होने लगा है? क्योंकि ईजी टू वॉश है, राइट. सो स्टेनलेस स्टील को उसको स्टेनलेस बनाने के लिए कुछ और एलिमेंट भी जोड़ा जाता है. वो एलिमेंट क्या है? सो ओके, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पज. ओके, सो सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पज. आयरन को स्टेनलेस स्टील स्टेन फ्री आयरन बनाने के लिए आपको आयरन होना चाहिए उसमें. सबसे ज़्यादा तो आयरन का ही कंटेंट है, 89.4% है ना. उसमें क्रोमियम मिलाया जाएगा उसको रस्ट फ्री, करोजन फ्री बनाने के लिए. मैंगनीज मिलाया जाएगा, कार्बन मिलाया जाएगा हार्डनेस देने के लिए. सिलिकॉन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है स्टेनलेस स्टील का, वाइल फ्यू क्वांटिटी ऑफ निकल इज ऑल्सो एडेड टू मेक इट नॉन मैग्नेटाइट. द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज, सो इम्पॉर्टेंट मेटल जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए बनता है वो है क्रोमियम. इट इज़ एन अलॉय इन विच फॉलोइंग इज एडेड अलॉन्ग विद आयरन, सो क्रोमियम इज एडेड. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन स्टेनलेस स्टील. देखिए क्या क्या यूज़ होंगे. तो लोहा है, आयरन का तो यूज़ होना ही है, स्टील उसी से बन रहा है मेन. फिर क्रोमियम उसमें मिला रहे हैं, फिर मैंगनीज मिला रहे हैं, कार्बन मिला रहे हैं. वॉट इज़ मिक्सड विद आयरन टू मेक स्टेनलेस स्टील? सो क्रोमियम एंड निकल. क्रोमियम और निकल का मेनली यूज़ हो रहा है टू मेक इट स्टेनलेस, एंड कार्बन का यूज़ होता है हार्डनेस के लिए. स्टेनलेस स्टील इज़ एन अलॉय ऑफ, सो इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन. आयरन भी है, निकल भी है, क्रोमियम भी है, जिंक भी है, कॉपर एंड क्रोमियम. तो मोर देन वन हो जाएगा, ये तो नहीं होगा. जिंक भी नहीं होगा, इनफैक्ट सॉरी जिंक भी नहीं होगा. आयरन एंड क्रोमियम भी मिलेगा उसमें, निकल भी मिलेगा, सो मोर देन वन हो जाएगा इसमें. हाउ मच कार्बन डज स्टेनलेस स्टील कंटेन? कार्बन कितना होगा? तो कार्बन तो देखिए हमने देखा था उधर 0.25 ही था, तो 1.1 से 2% तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. तो कुछ आप देखते हो कि जब बर्तन होते हैं बहुत ही हल्के बर्तन होते हैं, ठीक है, उनमें हार्डनेस कम होती है तो कार्बन कंपाउंड कम होता है. इन द केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सेम या अनसर्टेन. तो रस्टिंग के टाइम पे आयरन का जो वेट है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. देखिए क्योंकि आयन कन्वर्ट हो रहा है किस में? आयन ऑक्साइड में, केमिकल रिएक्शन के बाद किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. किसकी प्रेजेंस में? ह्यूमिडिटी में.
Consider these statements and choose the right answer from the quotes given below. Normally, it has been seen that iron goods covered with a brown powder called rust when they are unsheltered in the atmosphere. रीज़न इसका ये है कि रस्ट और द ब्राउन पाउडर इज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ टेनिन. देखिए टेनिन की वजह से नहीं होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है. ठीक है, रेड ऑक्साइड होता है बेसिकली. तो देख लेते हैं, इसका आंसर है ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग. स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट आर इज़ रॉन्ग बिकॉज रस्ट in is iron oxide, not tannin. A usually red oxide formed by the redox reaction of the iron and oxygen in the presence of water or moisture. Tannin is a pale yellow to light brown substance secreted from plants and chiefly used in tanning leather, dyeing fabric, making ink and in various medical applications. ठीक है. ओके, सो वी आर डन विद मेटल्स वाला पार्ट. उसमें हमने अलॉयज़ वाला भी कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा इसमें, वो हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, और उसके अंदर भी एक सब चैप्टर है दैट इज कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स. ऑलराइट, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद कार्बन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन keep revising, keep studying. Do like the video, do share the channel, do subscribe the channel. Jai Hind, Jai Bharat.